हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। मार्केट में इस टाइम पे अच्छी करेक्शन चल रही है और काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। इस तरह की करेक्शन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम सिर्फ इसे ऑब्ज़र्व करें या फिर कुछ एक्शन लें और मार्केट के कॉन्ट्रा रहकर, यानी कि जब मार्केट में डर है, हम अच्छे स्टॉक्स जो कि अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ पोजीशन बना सकें। तो वैसे ही एक स्टॉक मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है मुथूट कैपिटल सर्विसेज। स्टॉक अगर आप देखें ईयरली टाइम फ्रेम पे तो लगातार यही दिख रहा है कि ये कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, बट एक ये जो इसका बिल्कुल ओरिजिनेशन वाला डिमांड जोन था, कहीं ना कहीं स्टॉक हम जो है वो इसी डिमांड जोन से चल रहा है। जब इसको जनवरी 2022 में एंट्री मिली थी, वहीं से चलना शुरू हुआ है। मैं इसको और डिटेल में जाके दिखाता हूँ आपको एक लोअर टाइम फ्रेम पे। 6 मंथ्स पे जैसे जाता हूँ तो 6 मंथ्स पे एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि जो ये एक सप्लाई ज़ोन था, कहीं ना कहीं प्राइस जब यहाँ से ऊपर जा रही है तो इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। इस कंसोलिडेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्यों, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये जो सप्लाई ज़ोन है ये जल्दी से ही प्राइस इसे निकाल देगी और एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। वो मैं आपको समझाता हूँ एक टाइम फ्रेम नीचे जाकर, यानी कि 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे जब हमने समझा कि यहाँ पे स्टॉक ने कहीं ना कहीं बॉटम बनाया था, तो एक डिमांड जोन ये बना लिया था इसने। ये क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन था जिसे हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई थी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक अच्छे डिमांड जोन से ही यहाँ से प्राइस चल रहा है, यानी कि जो नया बेस बना है ये भी अच्छा ही बेस बना है इसके अंदर। तो मैं ये भी हटा देता हूँ, हमें समझ में आ गया कि हमें बायर ही रहना है, ज़्यादा सेलिंग करने में स्टॉक में फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं, मंथली के टाइम फ्रेम पे। देखिए मंथली के टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे जो हमने बात की थी क्वार्टरली पे, मंथली पे भी कुछ ना कुछ बना है और वहाँ से प्राइस चलना शुरू हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको ना मंथली के स्ट्रक्चर्स मार्क करके दिखाने हैं। देखिए एक ये डिमांड जोन था, एक बार मैं प्राइस हाइड करता हूँ, ये एक डिमांड जोन बना था जिसके अंदर हमें इस कैंडल से एंट्री मिल गई और प्राइस ऊपर जाने लगी। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है ना, रिसेंट में ये एक डिमांड जोन बना है जो कि, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बनते बनते रह गया, मतलब बन सकता था लेकिन बना नहीं। ये एक डिमांड जोन है। इसमें मेरा इंटरेस्ट कहाँ रहा है, वीकली के चार्ट पे। अगर मैं वीकली के चार्ट पे और चलूँ ना, इसको और छोटा करूँ, इस बॉक्स को भी मैं रिमूव करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए वीकली के चार्ट पे हुआ क्या ना, ये एक डिमांड जोन बना था जिसके अंदर प्राइस ने वीकली के चार्ट पे एंट्री ली, ऊपर चला गया। और अभी जब मार्केट में सेलिंग आ रही है ना, तो इसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर ये और बना है वीकली का डिमांड जोन, जिसके अंदर आज हमें एंट्री मिल गई। स्टॉक आज अच्छे करेक्शन में था, आई थिंक 6-7% एक बार डाउन था और उसके साथ हमें यहाँ एंट्री मिल गई। तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी स्टॉक इसे रिस्पेक्ट करे। जस्ट इन केस इसे स्टॉक रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको बैकअप लेवल्स तो पता ही हैं, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। तो सारी क्वांटिटी एक तरह से ऐड मत कीजिएगा, बिकॉज मार्केट अच्छी करेक्शन में, अगर करेक्शन डीप आती है तो हो सकता है कि लोअर लेवल्स पे भी हमें मिल जाए। स्टॉक यहाँ पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव लगेगा और यहाँ पे भी अट्रैक्टिव लगेगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप किस तरीके से पोजीशन साइजिंग और अपनी क्वांटिटी मैनेज करते हैं। तो बेसिकली मुथूट कैपिटल सर्विसेज जो है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। और मैं जैसे कह चुका हूँ कि ये जो सप्लाई जोन है मुझे ये टूटता हुआ दिख रहा है, और ये जैसे ये सप्लाई जोन टूटेगा स्टॉक आपको सीधा लगभग 800 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिखाएगा। तो इसके अंदर मैं बहुत अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं एक टारगेट और दिखाना चाहता हूँ। मैं अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं ये लेवल ध्यान में रखें। जैसे ही स्टॉक एक बारी के लिए ये 539 540 के ऊपर जाएगा तो एक बार के लिए रुक सकता है। और इसके साथ ही एक ये वाला लेवल भी है जहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसको ये रोकेगा। तो ये दो लेवल ध्यान में रखना। इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि इजीली डबल हो जाएगा, 350 के आसपास स्टॉक है, 800 चला जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर अच्छा है, कंपनी ठीक है, कोई इशू उसमें भी नहीं है, और वॉलेटाइल स्टॉक है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो अच्छे टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो मुथूट कैपिटल को डेफिनेटली चेकआउट किया जा सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रहिएगा। लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 500 का टारगेट है हमारा, जल्दी पहुंचना है वहाँ तक, तो उसमें लिए सपोर्ट आपका चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।